देखो है ना, तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना अच्छा है नहीं, तो तुम पूरा सुन नहीं पाओगे, पर ट्राई कर लेना। होम, जिसे हिंदी में घर कहा करते हैं, इज़ ए वेरी ओवर रेटेड वर्ड। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक कुछ समय पहले तक। कुछ समय पहले मतलब बिफोर आई वॉज 19। देखो, अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स यू आर एन अडल्ट एज सून एज यू रीच 18। पर लेट्स बी ऑनेस्ट, सोशल नॉर्म्स हलवाएं। बिकॉज आई डिड नॉट फील अडल्ट जब मैं 18 की हुई। इवन 18 का होने के 2, 4, 6, 8, 10, 12 महीने तक भी आई वॉज दैट किड जिसका बचपन का प्यार इज ऑरेंज आइस कैंडी। यू नो अडल्ट कब फील हुआ? जब मेरा 19 बर्थडे आया। फर्स्ट टाइम घर वालों से दूर बर्थडे सेलिब्रेट किया। डर तो फील होना ही था। यही सोच रहे हो ना आप? हाँ, नहीं। इन द स्पैन ऑफ पास्ट फ्यू मंथ्स घर और घर वालों से दूर बहुत चीज़ें ऑलरेडी कर ली थी मैंने। जैसे जैसे अकेले ऑटो में जाना, नए शहरों में रहना, बिन बात गाने गाना। यस, आई हैव वेरी फिल्मी घर वाले जो कहीं भी कभी भी कोई भी गाना गा लेते हैं। रमज़ान, ईद, दिवाली, हर त्यौहार सबसे पहली बार दूर मनाना। मैंने बंच लोड ऑफ अदर स्टफ जो आज तक सिर्फ मम्मी का पल्लू पकड़े किए हैं, अब खुद से कर लेती हूँ मैं। बट दिस ऑल्सो नेवर फेल्ट अडल्ट। फिर पता नहीं क्यों 19 का होना डिड। बिकॉज आई गेस 19 का होने बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। यू स्टक इन द लास्ट ईयर ऑफ योर टीन्स। थोड़ा सा अडल्टिंग चक के, थोड़ा सा बचपना छड़ के, यू स्टक इन 19। वन थिंग दैट कीप्स मी गोइंग इन लाइफ इज रियलाइजेशंस। ऐसा कोई मोटिवेटिंग फाड़ू रियलाइजेशन मुझे आ नहीं रहा है। द होल पॉइंट ऑफ गेटिंग देम इज टू टेक्स्ट माई बेस्ट फ्रेंड कि भाई देखो फोकट का विजडम। एंड एवर सिंस दिसंबर केम मेरा फोकट का विजडम मेरे ही विजडम की बैंड बजा रहा है। तो हुआ यूँ कि आई वेंट होम। आई वेंट टू जयपुर फॉर वेकेशंस। और रियलाइजेशन एक के बाद एक के बाद एक बुलेट ट्रेन की तरह आते गए। नंबर 1 हिट किया कि जयपुर तो बदल गया है। व्हाट आई मीन इज़ कि बहुत सारी नई चीज़ें हैं। जैसे कहीं बीच सड़क में फुहारे लगे हैं, कोई आर्किटेक्चरल वंडर बन रहा है, एयरपोर्ट इम्प्रूव हो गया है, और कहीं कोई पार्क में सिटी बना रहा है। एंड दिस ऑल हैपेंड व्हेन आई वाज रोमिंग अराउंड कॉलेज की गलियाँ। एंड इट फील्स लाइक कि जयपुर की लाइफ से लेफ्ट आउट हो गया है। और इतना काफ़ी नहीं था तो घर जाके देखा कि एवरीवन हैज़ अ लाइफ नाउ। सबका रूटीन है, सबका शेड्यूल है, एवरीवन हैज़ प्लेसेस टू बी। और घर से दूर आने के चक्कर में इन सब की लाइफ से लेफ्ट आउट हो जाऊंगी, ये सोचना दिमाग से रह गया था कहीं। देखो, प्रॉब्लम इज़ नॉट मी। प्रॉब्लम इज़ नॉट बीइंग एबल टू वॉक 10,000 स्टेप्स एवरी डे। क्योंकि घर जाके तो मैं रज़ाई से निकलती नहीं हूँ, और एक जगह बैठे बैठे दिमाग तो ओवर थिंक करेगा ही। मेरे वाले के पास बहुत ऑप्शंस थे, उसने सबसे डिफ़िकल्ट चूज़ किया, क्योंकि है तो मेरा ही दिमाग, मेरे लिए बिना उसे चैन पड़ेगा नहीं। तो माई टॉपिक ऑफ ओवर थिंकिंग वॉज एवरी वन हैज़ अ लाइफ जिसका मैं पार्ट नहीं हूँ। दिमाग की इतनी बातें सुन दिल को आया गुस्सा। उसने दिमाग को बोला तू बकवास बंद कर बिड़ू और चुपचाप जाके बैठ जा। इट्स हाई टाइम, इट्स माई टाइम, अब मैं प्रवचन दूंगा। दिल ने समझाया कि देखने में तो लग रहा होगा एवरीवन हैज़ अ लाइफ नाउ जिसके तुम पार्ट नहीं हो, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। जब मम्मा को सुबह कोई बोलता नहीं कि चाय बना दो, और फिर जब तक चाय बन के ठंडी होके ख़राब नहीं हो जाती तब तक जागता भी नहीं, तुम याद आती हो उन्हें। जब वो खाने में क्या बनाऊँ पूछती हैं और कोई बोलता नहीं कि कुछ भी बनाना बस भिंडी मत बनाना, तो तुम याद आती हो उन्हें। जब जब कोई दोस्तों के साथ घूमने जाने की परमिशन जब तक हाँ नहीं बोल देते तब तक मांगता नहीं रहता। जब कोई बर्फ़ के गोले वाले के आते ही एक्साइटेड नहीं होता। जब हर रोज़ रात के खाने में एक प्लेट कम लगती है। जब रोटियां बने तो 2 कम बनती हैं, तब तुम याद आती हो उन्हें। जब पापा को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए एक इंसान कम बोलता है। जब दादू को किसी के लिए जिम जैम नहीं लाने पड़ते। जब बहनों से कोई टीवी के रिमोट के लिए नहीं लड़ता। जब दादी के बटुए में 100 रुपये बचे रह जाते हैं। जब उनको गोदी में सुलाने नहीं मिलता कोई। जब बुआ के साथ बैठ के कोई गप्पे नहीं मारता। जब जब नानी के पास जाके कोई मम्मी की शिकायतें कर नहीं रोता, तब तुम याद आती हो उन्हें।